पार्वती नंदन बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंदमग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखा दिया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई और शांत हो गई। इसके बाद जब विकृत रूप वाले गिरिजा पुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंदमग्न हो गई और उन्होंने उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर अपने गले से लगा लिया, अपनी छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र दिए और आभूषण प्रदान किए। इसके बाद सभी सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखारी हाथ से उनके अंगों को स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा, किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी, तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा तेरी पूजा सिंदूर से करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, तांबूल और दान आदि से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनकी सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी उन्हें, और उसके सभी प्रकार के विघ्न भी नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। इस प्रकार पार्वती ने अपने पुत्र को वरदान दिया। इसके बाद शिवजी ने भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। और उन्होंने गणेश जी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। इसके बाद गणेश जी ने भी उनके चरणों में झुककर अभिवादन किया और कहा, आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। शंकर और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान किया और कहा, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको भी इन गणेश का ही पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करे, उसके पश्चात हम लोगों का पूजन करे। यानी कि पहले गणेश जी की पूजा करे और उसके बाद अन्य देवताओं की पूजा करे। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी ने भी प्रसन्न होकर गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेक प्रकार के वरदान दिए। और शिव जी बोले, हे गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तू शक्ति का पुत्र है और अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू विघ्नहर्ता कहलाएगा। तू सबका पूज्य है। अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष बन जाओ। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता को प्रकट करते हुए गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, हे गणेश्वर, तू भाद्रप्रत गणेश्वर अर्थात गणों के ईश्वर, इसलिए इन्हें गणेश जी कहा जाता है। तू भाद्रप्रत मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है।
जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, पूरे वर्ष की चतुर्थी का व्रत और पूजन करने के पश्चात जब वही चतुर्थी आ जाए, तो संसार में मनुष्य को चाहिए कि इस व्रत का उद्यापन भी करे। इस प्रकार जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो गणेश जी का पूजन करने के लिए अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करें, स्तवन करें और उनके आगे अपनी मनोकामना रखें। उसके बाद गणेश जी की पूजा करने के बाद बाल चंद्रमा की पूजा करें गणेश चतुर्थी को। यह केवल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही हमें करना चाहिए, ना कि शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा हमें नहीं देखना चाहिए, इससे हमें पाप लगता है, दोष लगता है। इसकी भी कथा है, तो उसका हम आगे वर्णन करेंगे। इसके बाद जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है, उसे खाने में मिष्ठान लेना चाहिए व्रत को खोलने के पश्चात, और वर्ष के अंत में इस व्रत का उद्यापन भी कर देना चाहिए। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए जो मनुष्य व्रत करता है और उसके बाद उद्यापन करता है, उद्यापन करने के लिए मेरी आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश की स्थापना करे, उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। उसके बाद विधि विधान से वेदी का निर्माण करे और हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। रात में जागरण करे और पुष्पांजलि दे। इस प्रकार जो इस व्रत को करता है, उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश, जो श्रद्धा सहित अपने शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्य को सिंदूर, चावल, केतकी के पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश जी का पूजन करना चाहिए। जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों को सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य की सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार गणेश जी को यह वर उन्होंने प्रदान किया। यह व्रत सभी लोग कर सकते हैं। स्त्रियों को विशेषकर इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत करना चाहिए। व्रती मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है, उससे निश्चित रूप से उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार के वर प्रदान किए और सभी देवताओं ने तथास्तु कहकर उनका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया, यानी गणों के अध्यक्ष का पूजन किया गया। इसके पश्चात शिवगणों ने आदरपूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से पूजा अर्चना की। इससे इतना आशीर्वाद देने के बाद सभी देवता और ऋषिगण अपने अपने स्थान को चले गए और गणेश जी को गणाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद शिव जी और पार्वती भी अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस कथा को या इस आख्यान को सुनता है, उसके संपूर्ण मंगल सिद्ध होते हैं। इसके सुनने से पुत्रहीन को पुत्र की और निर्धन को धन की, भार्या को भार्या की, प्रजा को प्रजातंत्र की प्राप्ति हो जाती है। रोगी निरोगी हो जाता है
और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो, जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति प्रदेश चला गया हो, उसका पति उसे मिल जाता है इस व्रत को करने से, गणेश चतुर्थी व्रत के करने से। तो हमें गणेश जी का व्रत हमें अवश्य ही करना चाहिए। यह मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। राधे राधे, हर हर महादेव।